बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल रखा है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी ने काम शुरू कर दिया है। आज तीसरा रोज़ है अफ़गान तालिबान की हुकूमत का। अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरफ अमन ही अमन है और अफ़गान तालिबान इस्लामी हुकूमत की बाकायदा तश्कील के लिए कोशिश कर रहे हैं और काबुल पहुंच रहे हैं, मुशावरतें जारी हैं। नाज़रीन काम एक तरफ से अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत का आगाज़ हो रहा है, दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने वाले मग़रिब, नेटो, यूरोप और अमरीका, इनके अंदर, इनकी सफ़ों के अंदर इंतहाई तशवीश पाई जाती है और ये परेशान हैं कि अब वे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें, तालिबान के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि G7 ममालिक का एक वर्चुअल इजलास तलब किया गया है, हंगामी इजलास बुलाया गया है जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर व फिक्र करेगा। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया बता रहा है कि G7 ममालिक के दरमियान बाहमी राबता हुआ है और अफ़गानिस्तान के उमूर पर फौरी इजलास बुलाया गया है ताकि फ़ैसला किया जाए कि आया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें। आप जानते हैं G7 ममालिक के अंदर अमरीका है, बरतानिया है, फ़्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, जापान है, ये शामिल हैं और नेटो और यूरोप के दीगर ममालिक को भी बतौर मुबस्सिरीन शामिल किया जाता है। वर्चुअल इजलास तलब किया गया है जो आने वाले 3 से 4 रोज़ के अंदर होगा और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि आया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और इसी तरह से बरतानिया के जो आर्मी चीफ़ हैं और दीगर वज़ीर दिफ़ा और दीगर अहदेदार हैं वो तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि तालिबान के रवैये तब्दील हुए हैं, तालिबान के कौल पर हम फैसला नहीं करेंगे बल्कि तालिबान के अफ़ाल पर फैसला करेंगे। यानी तालिबान की जो अमलन हिकमत अमली होगी, अमलन जो उनका अमली तौर पर जो उनके इक़दामात होंगे उस पर एक्शन हो सकता है, लेकिन अगर उनकी बातें हैं, उनकी ज़ुबानी कुछ हिदायत हैं या उनकी तकारीर हैं, उन पर हम फैसला नहीं करेंगे। और इसी तरह से बरतानिया ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 3 दिनों में हमने सूरत हाल को बेहतर पाया है, लिहाजा तालिबान से तवक्को है कि वो माजी के बरक्स तब्दील हो चुके हैं और माजी के अंदर जिस तरह उनके फ़ैसले थे उसके बरक्स वो आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे और आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। तो एक तरफ से ये बातें हैं, दूसरी तरफ से नाज़रीन काम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है, मरकज़ी हैसियत पाकिस्तान को मिल गई है। दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पिछले 2 दिनों के अंदर कई ममालिक के सरबराहान ने फ़ोन किया है। इसमें जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जर्मन चांसलर, उन्होंने फ़ोन किया है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है और पाकिस्तान से पूछा है कि आप क्या समझते हैं कि तालिबान यूरोप को, बरतानिया को यकीन दहानी कराते हैं कि उन पर हमले नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने उन्हें एतमाद में लिया है। इसी तरह से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर बातचीत की है और डेनमार्क की खातून वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर बातचीत की है, तुर्की के सदर अर्दगान ने फ़ोन पर बातचीत की है और इसी तरह से दीगर मुल्क भी पाकिस्तान से राबते में हैं। पाकिस्तान का सफारत खाना, ईरान का सफारत खाना, चाइना, रशिया के सफारत खाने और इसी तरह से तुर्की और दीगर मुल्कों के सफारत खाने भी खुले हुए हैं। यहाँ तक कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब, उर्दन, इनकी जानिब से भी पॉजिटिव बयान सामने आ रहे हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी तालिबान के हक़ में बयान दिए हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को ये ममालिक तस्लीम कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो अमरीका का मीडिया है, मग़रबी मीडिया है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताहाल प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा है। माजी में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह है और यहाँ पर दहशत गर्दों के लिए जन्नत है और पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। हालांकि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। अब भी नाज़रीन काम वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये एक रिपोर्ट छापी गई है, एक तज्ज़िया किया गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह है, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान की जीत पर पाकिस्तान खुश है, लिहाजा अमरीका, यूरोप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगानी चाहिए, ये मुतालबा किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर। लेकिन नाज़रीन काम शायद
यूरोप को अभी भी अकल नहीं आई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से जो कुछ उन्होंने महाज खड़ा किया, गर्म किया, इसमें नुकसान उन्हीं का हुआ है। लिहाजा अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की बजाय बेहतर है कि यूरोप अपने गिरबान में झांके और देखे कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं और उन्होंने कितने इंसानों का खून बहाया है और उनके इक़दामात से कि कहाँ कहाँ पर दहशतगर्दी परवान चढ़ी है। अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका, नेटो यहाँ से निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ख़ित्ता दहशतगर्दी से पाक हो रहा है। लिहाजा नाज़िम घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लोग पहले भी साजिशें करते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं और अब भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बाला नाज़िम अब बात करते हैं भारत की अफ़गानिस्तान से रुसवाई के हवाले से। नाज़िम खबर सामने आ रही है कि रात के अंधेरे में भारत का सफ़ीर और भारत के सफारती अमले, कौंसल खाने के जो अमले के लोग थे, तकरीबन 170 के करीब अफराद की तादाद बताई जा रही है कि 170 भारतीय शहरी खुसूसी जहाज़ के ज़रिए से वो अफ़गानिस्तान से चले गए हैं, भाग गए हैं। आप जानते हैं भारत पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, भारी सरमायाकारी अफ़गानिस्तान के अंदर की है। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने बहुत सी तवक्कुआत, बहुत सी ख्वाहिशात पाली थी और उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन वो इस्तेमाल करेंगे, महाभारत बनाएंगे और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ जाने के बजाय भारत की तरफ जाएगा। बहुत सी साजिशें की, यहाँ पर दहशतगर्दी के अड्डे बनाए, कुलभूषण यादव के नेटवर्क बिछाए, BLA, TTP और दीगर दहशतगर्दों को सपोर्ट किया गया, CPEC मंसूबों को टारगेट किया गया, पाक फ़ौज पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमले हुए, बहुत सी साजिशें हुई हैं माजी के अंदर। लेकिन अब भारत बिलाखिर रुसवा होकर निकल गया है और भारत की जो सरमायाकारी है अफ़गानिस्तान के अंदर वो भी डूब कर रह गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 400 के करीब मंसूबे शुरू किए थे, जिनमें से अक्सर मुकम्मल किए थे और कुछ अभी भी बाकी हैं जिनके लिए भारत ने फंडिंग करनी है। अगरचे अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कह चुके हैं कि अगर भारत सीधे तरीके से हमारे साथ चलना चाहे, प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम भारत को अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़िम भारत ने जो प्रोजेक्ट किए थे जिसमें अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी, भारत अगरचे दावा करता है कि 3 अरब डॉलर से ज़ायद के प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन हमारे अंदाजे और हमारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि 20 अरब डॉलर के लगभग भारत ने सरमाया खर्च किया था, जो बेकार गया है, ज़ाया हुआ है। नाज़िम भारत ने सलमा डैम हेरात के अंदर चिश शरीफ में बनाया था, जिस पर 300 मिलियन डॉलर की लागत आई थी और ये 2016 के अंदर इसको शुरू किया गया। लेकिन अफ़गान तालिबान ने हेरात के अंदर भारत की सलमा पर यानी सलमा डैम पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा नाज़िम भारत ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाकर दी थी, जिसके ऊपर 90 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। खतीर रकम खर्च करके भारत की ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जमहूरियत परवान चढ़ेगी, जमहूरियत के अंदर वह अपने हामियों को लाएगा, अपने हामियों के ज़रिए से फैसले करवाएगा और भारत को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए भारत ने खुशी खुशी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाकर दे दी 90 मिलियन डॉलर से। लेकिन अब ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तालिबान के पास है और तालिबान के मुजाहिदीन इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। तो भारत के लिए कितनी रुसवाई की बात है। इसी तरह से नाज़िम 218 किलोमीटर की एक तवील सड़क भारत ने 150 मिलियन डॉलर की लागत से बनाई, लेकिन अब ये भी तालिबान के कब्जे में है। निमरूज़ के अंदर है, जहाँ से भारत का ख्वाब था कि चाबहार पोर्ट को और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के जो दीगर सूबे हैं उनको मुंसलिक करके यहाँ से मादनियात भारत चोरी करेगा, लेकर जाएगा। लेकिन भारत का ये ख्वाब भी अधूरा रहा है और यहाँ से भी तालिबान को भारत की सरमायाकारी हासिल हो गई है। इसके अलावा नाज़िम 3 एयर इंडिया के जहाज़ थे जो भारत ने अफ़गानिस्तान को दिए थे, वो भी तालिबान की कंट्रोल में आ चुके हैं। और इसी तरह से भारत ने जंगी हेलीकॉप्टर दिए थे अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स को, वो भी तालिबान के पास चले गए हैं। तकरीबन 400 आम बसें दी थी, 105 बल्दिया की गाड़ी दी थी और 290 के करीब फौजी गाड़ियां भारत ने काबुल हुकूमत को दी थी, जो तालिबान के पास चली गई हैं। तो इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोजेक्ट थे जो भारत ने किए, लेकिन वो तालिबान के पास चले गए हैं। तो इसलिए भारत रुसवा हुआ है, भारत को बड़ा खसारा हुआ है। कहा जाता है अमेरिका के बाद जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो भारत है। यानी भारत को नुकसान बरतानिया से भी ज़्यादा हुआ है, जर्मनी से भी ज़्यादा हुआ है, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा हुआ है, जो नेटो के अहम मेंबरान थे अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते रहे हैं। जबकि भारत के जो जासूस मारे गए हैं, भारत के जो इंजीनियर्स मारे गए हैं, भारत की रॉ एजेंसी के
एजेंट मारे गए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है, जो भारत बताता नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन किराम हम कह सकते हैं कि भारत को अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है भारतीय मीडिया पर चीखो पुकार जारी है कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। हमने वहाँ अस्पताल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने वहाँ एम्बुलेंस दी, हमने बसें दी और हमने जहाज़ दिए और हमने वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ रहा है। ये भारतीय मीडिया पर बातें चल रही हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम यही बात है कि पाकिस्तान सर्जिकल जब स्ट्राइक करता है तो कामयाब करता है, जबकि भारत महज धोखा देता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। कहा जाता है कि मोदी जिससे भी मिला है उसका नुकसान हुआ है। मोदी ने ट्रंप को गले लगाया तो ट्रंप भी इक़्तिदार से हाथ धो बैठा, और मोदी ने नेतन्याहू को गले लगाया तो नेतन्याहू जो कई सालों से वज़ीर आज़म था इसराइल का, वो भी हाथ धो बैठा, और अशरफ गनी को गले लगाया तो वो भी इक़्तिदार से हाथ धो बैठा है। तो जिसको भी मोदी मिलता है वो सबको तबाह कर देता है। तो मोदी ने भारत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, भारत को तकसीम की तरफ लेकर जा रहा है। भारत के अंदर 17 रियासतें हैं जहां पर आज़ादी की तहरीकें परवान चढ़ रही हैं। मोदी ने भारत को इतना बर्बाद कर दिया है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है। चाइना के सामने भारत बेबस है और चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा करके वहां अपने शहर बसा रहा है, वहां फौजी अड्डे बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि भारत नुकसान में रहा है, भारत तबाही में रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अच्छा, इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट मिला है। पाकिस्तान को अगरचे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान का भी भारत ने साजिशें करके, अमेरिका ने साजिशें करके नुकसान किया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान अब पुरअमन हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों से और हुकूमत के लोगों से और दीगर लोगों से मुशावरत में हैं। तालिबान की हुकूमत को जल्द तस्लीम करने का ऐलान भी कर दिया जाएगा, और अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के और दीगर जो सियासतदान पाकिस्तान के अंदर आए थे उनकी मुशावरतें, उनकी मीटिंग भी जारी हैं। पाकिस्तान उन्हें समझा रहा है कि अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इख्तलाफात को ख़त्म करो और मिलकर बैठ जाओ और इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दे दो, वरना लड़ाई करोगे तो मारे जाओगे और अमेरिका और दीगर मुल्क तुम्हारे मुल्क को नोच कर खा जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से लम्हा बलम्हा सूरत हाल अपडेट की जा रही हैं, वीडियोज़ तस्वीर भी अपलोड की जा रही हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।